शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मणिपुर और हरियाणा में बीजेपी सरकारों पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मणिपुर हो या हरियाणा, इन राज्यों में स्थिति स्पष्ट होते हुए भी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो क्या हम इसे राम राज्य कहेंगे। इससे साबित हो गया कि बीजेपी सरकार नहीं चला सकती। मणिपुर में जहां पिछले 3 महीने से संघर्ष जारी है, वहीं हरियाणा में सोमवार को 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क उठी। एएनआई के अनुसार उद्धव ठाकरे ने पूछा, सरकार वहां क्या कर रही है। मैंने बार बार मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछा है। मणिपुर की राज्यपाल एक महिला है और वहां महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार कहां है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने इंडिया की बैठक को लेकर के भी अपनी बातों को साझा किया। दरअसल भारत गठबंधन की बैठक संभवतः अगस्त के अंत में या फिर सितंबर में शुरुआत होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया की बैठक संभवतः इस महीने के अंत या अगले महीने में शुरुआत होगी। विधानसभा में बीजेपी विधायक नीतीश राणे के पाकिस्तान जाने वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी से यही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। ठाकरे ने कहा, आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। हम मणिपुर में महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं। वे हमारी महिलाओं की रक्षा करने की कोशिश नहीं करते और हिंदुत्व के बारे में बात करते नहीं थकते। बीजेपी पर एक अन्य मामले में ठाकरे ने कहा कि रामायण सीता के लिए शुरू हुआ, महाभारत द्रौपदी के लिए शुरू हुआ, लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मणिपुर और हरियाणा में किस तरह से आतंक मचा हुआ, फिर भी वहां की डबल इंजन सरकार हिंसा रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी तमाम कार्यक्रम में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आपने पीएम मोदी का मणिपुर हिंसा या फिर हरियाणा में फैली हिंसा पर कोई बयान नहीं सुना होगा। पीएम मोदी इन राज्यों में फैली हिंसा पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा करने की तो पीएम मोदी चुप हो जाते हैं। क्या यही पीएम मोदी का राष्ट्रवाद है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना साधा हो। इसके ठीक 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि इसके लिए मुझे आप लोगों के सामने झुकना मंजूर है, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंदिर में जाकर के बस घंटा बजाना हमारा हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व की बात करें तो मैं बता दूं कि मैं खुलेआम गया था, चोरी चुपके रात में मीटिंग नहीं की थी। संबंध को पहले किसने तोड़ा, बीजेपी ने तोड़ा। उन्होंने आगे कहा कि जो एक दूसरे में भेद करे उसे हिंदुत्व नहीं बोलते हैं। मुझे याद है कि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा था, बाला साहब सभा कर रहे थे और किसी ने कहा यहाँ नाटक गृह नहीं है। उन्होंने तुरंत पास कर दिया, पर नाटक आजकल कुछ और ही लोग कर रहे हैं। कुछ चाइनीज लोग खुद को शिवसेना से ऊपर समझते हैं। हमें इनके हिंदुत्व का नकाब हटाना होगा। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐसे मुद्दे पर सवाल उठा करके इस बात का भी संदेश दिया है कि बीजेपी कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में नाकाम साबित हो रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से इस मामले पर क्या जवाब उद्धव ठाकरे को दिया जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।